हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले सत्र में सुना कि भगवान श्री कृष्ण की जो 16,100 रानियां हैं वो कुसुम सरोवर पर अर्थात गोवर्धन के पास जाकर सभी साधु संतों भक्तों के साथ एक जोरदार कीर्तन उत्सव करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसमें परीक्षित और वज्रनाभ भी थे। और भव्य कीर्तन से जबरदस्त जब कीर्तन हुआ तो वहां पर भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं कथा के रूप में। पर उस समय कथा करने वाले उद्धव जी प्रकट हुए और उद्धव जी की सभी भक्तों ने प्रेम से सेवा पूजा की। और उसके बाद उद्धव ने उन सभी भक्तों को देखा। उद्धव ने परीक्षित को देख करके परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे पास कृष्ण भक्ति का खजाना है, क्योंकि तुम्हारी कृष्ण की जो पत्नियां हैं उनके प्रति तुम्हारी भक्ति है, सेवा है। तुम जो कर रहे हो परीक्षित वो तुम्हारे अनुरूप है। और क्यों न हो, ये जो शरीर तुम्हें मिला है वो कृष्ण की ही देन है। गर्भ में परीक्षित की रक्षा की थी ना श्री कृष्ण ने, और ये वैभव जो मिला है वो भी तुम्हें कृष्ण की कृपा से मिला है। अतः तुम्हारा स्वाभाविक कृष्ण के प्रति और इस वज्रनाभ जो उनके परपौत्र हैं उनके प्रति ये तुम्हारा जो प्रेम है ये स्वाभाविक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये द्वारका की जो रानियां हैं यानी कृष्ण की 16,100 रानियां जो द्वारिका से कृष्ण के आदेश से अर्जुन ब्रज में लेके आए और ये आज ब्रज में है। ब्रज में होने का सबसे बड़ा भाग्य जीव का वहां पर ब्रज लीला में कृष्ण के भक्तों के साथ मिलकर के बैठ करके उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन और कथा का संग। जिन रानियों को ब्रज में निवास करने का मौका मिला और वो आज ब्रजवासी हैं। द्वारका से देखिए वो कृष्ण की पत्नियां 16,100 पत्नियां ही ब्रज में आई। और परीक्षित क्या कहूं कि कृष्ण जो हैं इस ब्रजभूमि में सदा ही निवास करते हैं। ब्रजभूमि में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। सभी ब्रजवासी भगवान के अंग हैं, अंगों में स्थित हैं। ये सब योग माया का ही प्रभाव है, जो कृष्ण ने अपनी माया से जो पर्दा ढक लिया है, इसलिए हम आज कृष्ण को नहीं देख पाते। यानी जो कृष्ण की अंतरंग लीला, जो नित्य लीला आज भी ब्रज के अंदर चालू है, शुरू है, उसको सभी भक्त नहीं देख पाते, क्योंकि उन्होंने माया का पर्दा ढक दिया है, योग माया का पर्दा। परंतु जब कृष्ण ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष में 28वें चतुर्युग में द्वापर के अंत में स्वयं प्रकट होते हैं तो ये पर्दा हटा देते हैं, जिससे सभी जीव भगवान श्री कृष्ण का उस समय दर्शन कर सकते हैं। और आज ये योग माया का पर्दा है, इसलिए इन रानियों को भी कृष्ण का विरह दुख सहन करना पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को दर्शन करना चाहता है, उस समय द्वापर में जब भगवान प्रकट होते हैं उस समय तो दर्शन हो सकता है,
परंतु जब कृष्ण यहां नहीं है और हमें कृष्ण का दर्शन करना है, तो कृष्ण को दर्शन करने का दूसरा जो मार्ग है, रूप है, वो है श्रीमद् भागवत। क्योंकि भगवान जब इस धरती से, इस धरा से गए, तो वो भागवत में कन्वर्ट हो गए। यानी कृष्ण में और श्रीमद् भागवत के अंदर कोई भी भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। कृष्ण और भागवत वो एक है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर भागवत का संग करता है, यानी कृष्ण की कथा को सुनता है, या कृष्ण की कथा को गाता है, या कीर्तन करता है, तो वहां भगवान स्वयं अपनी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के साथ, अपनी अंतरंगा गोपियों के साथ वहां पर प्रकट हो जाते हैं। एक बार हमने सुना भी है, नारद मुनि ने जब पूछा कि प्रभु आपको अगर मिलना हो तो आप कहां पर मिलोगे, आपका कोई एड्रेस, कोई विजिटिंग कार्ड? तब भगवान ने कहा था, ना हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदयं च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वैकुंठ में ही होता हूं, और ऐसा भी नहीं है हे नारद, योगी ना हृदयं च, बड़े बड़े योगी जो मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन्हीं के पास ही होता हूं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां पर होता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी कथा यानी मेरे गुणों का गान करते हैं। जहां मेरी कथा होती, मैं वहां पर साक्षात उपस्थित हो जाता। मनुष्य जन्म, वो भी भारत भूमि में अगर कोई मनुष्य जन्म पाए और कृष्ण की कथा, भागवत की कथा को नहीं सुनता है, उन्होंने मानो अपने हाथों अपनी हत्या कर ली। यानी आत्महत्या कर ली उस व्यक्ति ने, जो धरती पर भारत में मनुष्य जन्म लेकर के कृष्ण की कथा को, भागवत को नहीं सुनता है, उसने अपने लिए आत्महत्या कर ली। भागवत की महिमा क्या कहें, ये उद्धव जी बता रहे हैं परीक्षित को, कि जिन्होंने भागवत सुनी है ना, जिन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया है, वो अपनी माता, अपने पिता और अपनी पत्नी, तीनों के ही कुलों को वो व्यक्ति तार देता है। उन तीनों कुलों का उद्धार कर देता है वो व्यक्ति जो भागवत कथा का श्रवण करता है। भागवत कथा सुनने से ब्राह्मणों को विद्या प्राप्त होती है, क्षत्रियों को युद्ध में विजय प्राप्त होता है, वैश्यों को धन प्राप्त होता है, और शूद्रों को निरोग अर्थात स्वस्थता प्राप्त होती है। स्त्री आदि जो होते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं जो इस भागवत कथा को सुनते हैं। अनेकों जन्मों तक साधन करने पर जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है ना, यानी अपने पहले के, पूर्व के कई जन्म ले चुका है और उसमें कई साधनाएं उसने की हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म आदि आदि किए हैं, वो ही व्यक्ति इस भागवत कथा का श्रवण कर सकता है, वो ही व्यक्ति इस भागवत कथा को सुन सकता है। परीक्षित, मैं क्या कहूं तुम्हें, मुझे इस भागवत कथा का ज्ञान कहां से मिला, मैं बताता हूं। सांख्ययान के जो मुनि हैं, अर्थात कपिल मुनि, उन्होंने बृहस्पति, मेरे गुरु बृहस्पति को यह ज्ञान दिया था। बृहस्पति जो है ना, वो स्वर्ग के जो देवता हैं, उन देवताओं के गुरु हैं, और मैंने उस बृहस्पति जो मेरे गुरु हैं, यानी स्वर्ग के देवताओं के गुरु हैं,
देखिए उद्धव जो है ना वो हेवन रिटर्न है, यानी इस पृथ्वी की पढ़ाई तो कर ली थी उसने, पृथ्वी का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और इससे बढ़कर की बड़ी यूनिवर्सिटी स्वर्ग में गए थे ज्ञान प्राप्त करने, और उन्होंने बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया, और वो बता रहे हैं कि मैंने बृहस्पति से ये कथा सुनी थी, भागवत कथा, और उन्होंने कहा था मुझे कि ये जो भागवत कथा है भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को सुनाई थी, और फिर विष्णु को सुनाई थी, और फिर शिव जी को, रुद्र को सुनाई थी, और विष्णु ने वो कथा लक्ष्मी जी को सुनाई थी। अर्थात हमारी ये चार परंपराएं जो है ना, चार संप्रदाय, इनके अंतर्गत, ये चार संप्रदाय इनके अंतर्गत ही आते हैं, और इस तरह गुरु परंपरा का ज्ञान आता है। तो ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई थी, विष्णु को सुनाई थी, और शिव जी को, और विष्णु ने ये कथा लक्ष्मी को सुनाई थी, और ये ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी 4 श्लोकों में ये कथा सुनाई गई थी। और जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है ना वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर मैंने भी मेरे गुरु यानी बृहस्पति से ये भागवत कथा सुनी, और इसके सुनने से मुझे क्या मिला, मैं भगवान की लीला में भगवान का प्रिय सखा बना। उद्धव यहां पर भगवान का सखा बना, और भगवान ने मुझे क्या सेवा दी, भगवान ने मुझे ब्रज में भेजा, और ब्रज में जो गोपियां जब अक्रूर कृष्ण को ब्रज से मथुरा ले गए थे, उस समय ब्रज की गोपियां जो हैं वो कृष्ण के विरह में तड़प रही थी, जल रही थी, और उस समय कृष्ण ने मुझे गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा था। यद्यपि गोपियां जो है ना वो कृष्ण की नित्य परिकर है, यद्यपि भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ नित्य लीला में विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का कृष्ण से कभी वियोग हुआ ही नहीं है। तथापि जो ब्रह्म से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश उनके पास भेजा, और मैं ब्रज में जब पहुंचा, उन गोपियों को सांत्वना देने के लिए मेरे मुख से भगवान ने वहां पर भागवत कहलाई, और तब उन गोपियों को सांत्वना, शांति प्राप्त हुई। मैंने स्वयं इस चमत्कार को वहां पर देखा कि जो कृष्ण कथा को सुनता है, इस भागवत को सुनता है, निश्चित रूप से कृष्ण के प्रति जो उनका विरह वियोग है जिसमें वो जलता रहता है, वो शांत हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने, जब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि पृथ्वी पर अब आपके जो कार्य थे, जिसके लिए आप इस धरती पर आए थे, वो कार्य अब सब समाप्त हो चुके हैं, इसलिए हे प्रभु अब आप अपने धाम गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। और जब कृष्ण अपने धाम जाने लगे, उस समय अंत में मैं उनके पास था, और उन्होंने मुझे स्वयं अपने मुख से भागवत सुनाई, और उन्होंने बद्री का आश्रम भी भेजा, हम जानते हैं उद्धव को, परंतु शरीर से उद्धव बद्री का आश्रम गए, और प्रेम और भाव के रूप से उद्धव ब्रज वृंदावन में गए। ब्रज वृंदावन में गोवर्धन के पास कुसुम सरोवर के पास, कुसुम सरोवर के पास सामने, कुसुम सरोवर के सामने एक गली है जिसमें नारद कुंड है, और नारद कुंड के पास मैं वहां पर रहता हूं। ब्रज की जो लता पताएं हैं वहां पर मैं हमेशा विराजमान रहता हूं, और कृष्ण भक्तों का संग करने के लिए लालायित रहता हूं।
अब जो ये कृष्ण की पत्नियां हैं, इन सबको मैं भागवत कथा सुनाऊंगा और निश्चित रूप से इनका फिर से ब्रज लीला में प्रवेश होगा, यानी जो नित्य लीला होती है उसमें प्रवेश होगा। परंतु हे परीक्षित, मैं अब तुम्हें एक सेवा दे रहा हूं। परीक्षित ने कहा, कहिए कहिए, कौन सी सेवा? उद्धव ने कहा कि परीक्षित, इस कथा को जब हम करेंगे और ये सब सुनेंगी माताएं, उस समय हो सकता है कलयुग का प्रवेश हो चुका है और कलयुग किसी न किसी प्रकार से इस कथा में विघ्न डाले, आक्रमण कर सकता है। इसलिए तुम पहले कलयुग पर दिग्विजय करो और यहां हम कथा शुरू करेंगे। अब परीक्षित को थोड़ी चिंता हुई मन में। परीक्षित ने कहा कि प्रभु, आप कथा करोगे, पर मैं अगर कथा नहीं सुनूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उद्धव ने कहा कि तुम्हारा भगवान से बहुत प्रेम है, तुम्हारे लिए भगवान इसका इंतजाम करेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम्हें स्वयं सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर आकर के भागवत कथा सुनाएंगे। परीक्षित बहुत प्रसन्न हो गए और तुरंत उद्धव की आज्ञा का पालन किया। कलयुग का प्रवेश न हो इसलिए वहां पर रक्षा चक्र बना दिया। और फिर वहां जो ब्रजनाथ थे, यानी कृष्ण के परपौत्र, उन्होंने भी अपना पुत्र जो था, उनका पुत्र प्रतिबाहु, उनको राजा बनाकर मथुरा का राजा बना दिया और स्वयं उन कृष्ण की पत्नियां जो थी 16,108 रानियां या 16,100, उनके साथ उस भागवत कथा में बैठ गए। उद्धव जी ने 1 महीने तक वहां पर भागवत कथा की। और फिर क्या हुआ? सभी जो रानियां थी, कृष्ण की पत्नियां थी, उन्होंने भागवत कथा सुनते सुनते वहां से अंतर्धान हो गए और कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हुई, यानी भगवान के धाम में। कृष्ण की नित्य लीला, यानी जो हम इस दृष्टि से, इन आंखों से वृंदावन में आज भी जो चल रही है, उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, जो बड़े बड़े भक्त हैं, भाव भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, जिनके दिव्य चक्षु हैं, भक्ति में बहुत उच्च लेवल पर हैं, वो इन कथाओं को देख सकते हैं। जैसे हमारे गोस्वामी थे, तो कृष्ण की कई लीलाओं को अपनी आंखों से देखते थे। तो ऐसे भक्त आज भी कृष्ण की नित्य लीलाओं को वहां देख सकते हैं। तो उन 16,100 रानियों ने उस कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हुई। जो व्यक्ति कृष्ण की इस भागवत कथा को सुनता है, जो आप कथा सुन रहे हो, इस कथा को जो सुनता है या किसी को सुनाता है, इसका प्रचार करता है, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाता है। और क्या, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, उसके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। वैसे तो हम अगर थोड़ा सा अपनी बुद्धि से विचार करेंगे तो कृष्ण की पत्नियां जो थी ना, वो सामान्य नहीं है, मुक्त आत्माएं हैं, भगवान की पार्षद ही हैं। परंतु भगवान इस लीला से हमें यह सिखाना चाहते हैं कि देखिए, कृष्ण की पत्नियों को भी अगर भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम पहुंचना है, तो उनको भी कृष्ण की कथा सुननी पड़ती है। तो हमारे जैसे बद्ध जी जो इस संसार में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में पड़े हैं, जो माया के चंगुल में फंस चुके हैं, तो हम अगर कथा नहीं सुनेंगे तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? इसलिए हमें भी रोज भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर में रोज 1 श्लोक, आधा श्लोक भी पढ़ता है ना,
भागवत का, तो भगवान उसके घर में श्रीमती राधा रानी और अपनी गोपियों के साथ वहां निवास करते हैं, वहां उनके घर में रहते हैं, उनको अपनी कृपा देते हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि रोज आप कृष्ण कथा को सुनिए, भागवत को पढ़िए। अगर आप भागवत नहीं पढ़ते हैं तो आप YouTube पर कई भक्त रोज भागवत कथा करते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो आप उन कथाओं का श्रवण कीजिए, उनको सुनिए। निश्चित रूप से आप सारे पापों से मुक्त होकर के अंत में भगवान के धाम जाएंगे। ये भागवत कथा उस समय पहली कथा थी। इससे पहले स्वर्ग में उद्धव को सुनाई गई, बृहस्पति ने सुनाई। उन बृहस्पति को किसने सुनाई? कपिल जी ने। फिर उद्धव ने ये कथा 16,108 और वज्रनाभ को ब्रज वृंदावन में सुनाई। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब परीक्षित को शाप मिला तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को गंगा के तट पर सुनाई। हजारों ऋषि मुनि वहां पर आए और वहां पर सूत गोस्वामी भी थे। और उसके कुछ समय के बाद सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषि मुनियों को यह भागवत कथा सुनाई। और उसके 250 साल के बाद गौकर्ण ने यह कथा धुंधुकारी को सुनाई, धुंधुकारी का उद्धार किया। इस प्रकार उसके बाद ये भागवत कथा, भागवत सप्ताह का ज्ञान चलता रहा। आज तो कलयुग में हम देखते हैं इस बद्ध जीवों पर इतनी कृपा हो रही है, रोज भागवत कथाएं होती हैं हर जगह, टीवी पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आज भी कई लोग ऐसे बदनसीब हैं जो मोबाइल पर 10 मिनट की कथा, 15 मिनट की कथा आती है तो भी देखने सुनने को तैयार नहीं है। ये कलयुग में जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा दिन व्हाट्सएप देखता रहेगा, मोबाइल फेसबुक देखता रहेगा, फोटो देखता रहेगा, अनेक गंदी फिल्में या कुछ विचार पढ़ता रहेगा। परंतु दुर्भाग्य है उसका कि जब कृष्ण की कथा आएगी ना सामने तो उसको ऐसे भगा देगा। इसलिए आप सभी भक्तों के चरणों में ये प्रार्थना है कि आप रोज भागवत कथा सुनिए, इस भागवत को घर में लाइए, इस भागवत को पढ़िए। निश्चित रूप से आप अपना भी उद्धार करेंगे, अपने पितरों का भी उद्धार करेंगे, अपने पिता माता, अपनी पत्नी के कुल को भी तारेंगे। और इसके साथ कलयुग में महामंत्र को जपते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है माया के सामने। भगवान को प्राप्त करने के लिए इससे बड़ी लिफ्ट कोई नहीं है। बस बैठो, बटन दबाओ, सीधा भगवान के धाम। बस हाथ में माला ले लो, शुरू करो और भगवान के धाम। कोई नियम नहीं, कभी भी कर सकते हो। उठते बैठते खाते सोते, पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी स्थान है, रात हो सुबह हो, कभी स्नान नहीं किया है, कभी माताएं साइड पर होती हैं, पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भगवान का नाम ले सकता है। सत्र तापिता नियमित स्मरणेन काल, कोई भी काल में किसी भी समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इस कथा को YouTube पर, Facebook पर और व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है, तो हमारी आपसे प्रार्थना है सभी इस कथा को सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसमें आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और YouTube पर आप जब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 1000 सब्सक्राइब होंगे तो हम रोज लाइव कथा YouTube पर कर सकेंगे। तो हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की इस कथा को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय।